आज बात करते हैं एक भक्त की जिसने भगवान से एक ऐसी कीमत मांगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सवाल ये है कि एक मामूली नाविक भगवान से आखिर क्या मांग सकता है। इसका जवाब भक्ति का सबसे गहरा उदाहरण है। ये कहानी आती है गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस से। जी हाँ, ये वही मशहूर केवट प्रसंग है। तो 14 साल के वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे आ पहुंचे। नदी पार करने के लिए उन्हें नाव की जरूरत थी। यही उनकी मुलाकात केवट से हुई, जो राम का परम भक्त था। राम ने केवट से नाव मांगी, पर केवट ने एक ऐसी शर्त रख दी जो किसी ने सोची भी नहीं थी। केवट ने जिद की कि प्रभु, आप नाव में तभी बैठेंगे जब मैं आपके चरण धोने की अनुमति पाऊंगा। अब क्या ये केवट का अहंकार था? बिल्कुल नहीं। ये तो प्रेम और भक्ति से भरी एक बहुत ही चतुर योजना थी। केवट ने बड़ी मासूमियत से कहा कि आपके चरणों की धूल ने तो पत्थर को नारी बना दिया था, मेरी तो सिर्फ लकड़ी की नाव है। तो ये नाव की चिंता तो बस एक बहाना था। असल मकसद तो प्रभु के दिव्य चरणों को छूना था। केवट का ये भोलापन और सच्ची भक्ति देखकर भगवान राम मुस्कुराए और फौरन मान गए। केवट ने बड़े आनंद से प्रभु के चरण धोए और उस चरणामृत को उसने अपने पूरे परिवार के साथ ग्रहण किया। भक्ति का ये अद्भुत नजारा देखकर देवता भी स्वर्ग से फूलों की वर्षा करने लगे। नदी के उस पार पहुंचने पर माँ सीता ने केवट को उतराई के तौर पर अपनी अंगूठी देनी चाहिए, लेकिन केवट ने हाथ जोड़ लिए। उसने वो कीमती अंगूठी लेने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि केवट को जो चाहिए था वो दुनिया के किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा बड़ा था। केवट बोला, प्रभु, हम दोनों का पेशा तो एक ही है। आप भवसागर पार कराते हैं और मैं नदी। तो एक मल्लाह दूसरे मल्लाह से उतराई कैसे ले सकता है? बस जब मेरा समय आए तो मेरा बेड़ा पार लगा देना। केवट की इस निस्वार्थ भक्ति से प्रभु इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे निर्मल भक्ति का वरदान दे दिया। तो सच्ची निस्वार्थ भक्ति का असली मूल्य क्या है? केवट की कहानी बताती है कि ये दुनिया की हर दौलत से बढ़कर है।